तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने चैनल से रिलेटेड। हाँ जी, आज कोई क्रिकेट के टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम अपने चैनल और अपने अकाउंट के बारे में बात करेंगे, जो ऑलरेडी जो है ऑब्वियसली रिलेटेड है टू क्रिकेट, जिसमें हम क्रिकेट के बारे में जो है डिटेल में जो है चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, रिव्यू करते हैं, मैच का हाईलाइट्स एक तरीके से डिस्कस करते हैं कि मैच में क्या हुआ, या कुछ भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है क्रिकेट से रिलेटेड तो वो जो है हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं। और कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ क्योंकि कोई कोई सीरीज़ वगैरह हो ही नहीं रही है। बहुत टाइम से मैच इंटरनेशनल हो ही नहीं रहे हैं। अभी इंडिया के भी मैचेस नहीं चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह किसी के मैच नहीं चल रहे हैं। तो हाइलाइट्स मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई सच न्यूज़ भी नहीं आ रही है बहुत बड़ी। छोटी मोटी न्यूज़ तो चलती रहती है, तो इसलिए मेरे को कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है क्रिकेट का जो मैं बता पाऊँ, इसलिए भी वीडियोज़ नहीं आ रही है। प्लस ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी द 100 करके जो मैंने सीरीज़ बताई थी, जो टूर्नामेंट बताया था, वो चल रहा है। उसकी वजह से जो है ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे अदर कंट्रीज़ के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। इंग्लैंड खुद खेल रही है, तो वो कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल पाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसके सारे प्लेयर इस सीरीज़ में लगे पड़े हैं। प्लस वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, सारी कंट्रीज़ के प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके प्लेयर्स भी जो है आपस में जो है सीरीज़ नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि उनके सारे प्लेयर्स यहाँ पर जो हैं रिसोर्स एलोकेट हो रखे हैं। तो इस वजह से जो है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है या मैच नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हमारे पास कंटेंट अभी क्रिकेट का इतना नहीं है। प्लस जो है मैं आपसे बात करने वाला था अपने कंटेंट के बारे में भी, अपने चैनल के बारे में भी। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जो सेम कंटेंट यूट्यूब पे जाता है, ये जो पूरी लॉन्ग वीडियो है। प्लस इससे ऊपर मेरा एक इंस्टाग्राम का चैनल भी है और फेसबुक का भी जो है पेज है। तो मैं जो मैं लॉन्ग फॉर्म की भी जो वीडियो है, ये मैं सीधा यूट्यूब पे जो है अपलोड कर देता हूँ। देन जो उससे उस पूरी वीडियो में से जो भी मुझे पॉइंट्स दिखते हैं जो कि रील बनाने लायक होते हैं, कोई भी ऐसा हुक होता है या ऐसा कोई शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है जो मुझे लगता है मुझे रील में देनी चाहिए, वो मैं उससे काट के जो है रील बना के डाल देता हूँ। एडिशनली मैं वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करता हूँ, उसी वीडियो में से जो है ट्रिम करके डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरा इंस्टाग्राम भी बहुत टाइम से मैं अपलोड करता हुआ आ रहा था, बट ऑलमोस्ट तो 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 25 दिन हो चुके हैं। 14 जुलाई या 15 जुलाई के आसपास मुझे इंस्टाग्राम से मैसेज आता है कि आपका जो अकाउंट है वो हम सस्पेंड कर रहे हैं, डिसेबल कर रहे हैं ड्यू टू सम कॉपीराइट, या ऐसा कुछ इशू था मेरे ख्याल से। वो मतलब क्लियरली नहीं मेंशन्ड है कि मे बी योर कंटेंट हैज़ वायलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ आवर पॉलिसीज। ऐसा कर कर उन्होंने मेरा डिसेबल कर दिया अकाउंट, बिना किसी वार्निंग के, बिना कोई वायलेशन मैसेज के। अभी तक आज तक मुझे एक भी एरर मैसेज कुछ नहीं आया, कोई वार्निंग नहीं आई, कोई भी नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। जस्ट सडनली मेरे को एक मैसेज आता है कि हम आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर रहे हैं, डिसेबल कर रहे हैं। उसके बाद मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रहा हूँ उसमें। तो आज लगभग 1 महीना, मतलब अब 1 महीना ही होने वाला है मेरे अकाउंट को डिसेबल करे हुए। और मैंने इतनी मेल कर दी, इतनी अपील कर दी, जो हो सकता था नेट से ढूँढ-ढाँड़ के मैंने सब कुछ कर दिया, बट मेरा अकाउंट मुझे अभी तक वापस नहीं मिला है। और मैं आपको बता दूँ, आपने मेरी रील अच्छा, अब आपको अगर जानना है कि मैंने क्या ऐसा कंटेंट डाला था या मैं क्या उसमें ऐसा अपलोड करता था जिससे वो जो है डिसेबल हुआ होगा, तो मैं जो सेम कंटेंट, जो सेम जो वो रील होती थी ना, वो मैं अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी डालता था, सेम टू सेम। तो वो सेम टू सेम यूट्यूब का जो शॉर्ट्स आप जाके देख सकते हो, वही मेरा इंस्टाग्राम पे डलता था। और आप उसमें खुद जाके देख लेना कि उसमें ऐसा आपको क्या लगा कि कॉपीराइट इश्यूज़ उसमें हो सकते हैं, या मैंने कोई भी पॉलिसीज़ को वायलेट किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसमें ये जो मेरी वीडियो बना रही है, तो ये तो मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं खुद को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये कोई वायलेशन नहीं है, ये किसी भी तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किसी को मैंने हार्म नहीं किया। तो मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लस मैं उसमें अ, एक इमेज लगा देता था किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने इमेज उठाती था और उस इमेज को मैं क्रॉप वगैरह करके डाल देता था। और जो भी म्यूज़िक होता था उसमें म्यूज़िक लगाता था, वो भी वो इंस्टा एडिट्स की जो ऐप है मैं उसको यूज़ करता हूँ, और उसमें जो म्यूज़िक आता है मैं वही लगाता हूँ। मैं ऐसा, और उसमें भी एक लिमिटेशन होती है जो कि लेजिटिमेट है कि आप 90 सेकंड से ऊपर जो है कोई भी म्यूज़िक जो होगा लाइसेंसी वाला, आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। 90 सेकंड से पहले आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं सारी वीडियोज़ में 90 सेकंड से पहले ही उस ऑडियो को यूज़ करता था, इसका मतलब वो जेन्युइन है। तो मैं कोई कॉपीराइट का वायलेशन नहीं कर रहा था। 90 सेकंड से ऊपर कर रहा हो तो वो वैसे भी करने देता ही नहीं है, पहली बात तो। अगर आप 90 सेकंड से ऊपर डालोगे ऑडियो,
तो आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। वो आपका प्रोजेक्ट जो बेसिकली प्रोजेक्ट बनता है इंस्टा एडिट में, वो कभी भी सक्सेसफुली क्रिएट होगा ही नहीं। अगर आप उनकी लाइब्रेरीज में से म्यूजिक ढूंढ रहे हो, तो म्यूजिक सिलेक्ट कर रहे हो तो दूसरी बात ये होगी, तो मैंने पहले ही तो अपनी खुद की वीडियो डाल रहा हूँ मैं, उसके ऊपर मैंने इमेज लगा दी, उसको भी मैंने मैं ऐसा कुछ मतलब इमेज ही होती है यार, जस्ट वो आप स्क्रीनशॉट लेकर मैं उसका इमेज का जो है फिर एज अ ओवरले यूज़ कर लेता था। ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि मैंने किसी का जो है कॉपीराइटेड आइटम उठाया, नहीं। और ऑडियो जो मैंने बता दिया जो कि लाइब्रेरी से उसकी मिलती ही है, और विद इन लिमिट्स, जो उनकी सर्टेन लिमिट्स है उसके अंडर ही मैंने यूज़ किया हुआ है। बस इतनी सी चीज़ में मेरा जो है चैनल जो है इन्होंने सस्पेंड कर दिया, डिसेबल कर दिया। ठीक है, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ दैट आई हैव नॉट गॉट माय अकाउंट बैक। मैंने अपना अकाउंट खो दिया है, 1 महीना हो गया है, और मेरे को इसी इसी चक्कर में मैं मेरा वीडियोज़ वगैरह मतलब कंटिन्यूअसली मैं नहीं अपलोड कर पा रहा था, या नहीं मैं कंटेंट बना पा रहा था, बिकॉज़ ऑब्वियसली यू हैव मेड सच एफर्ट्स इनटू बिल्डिंग समथिंग, और उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आने लग गए थे। कुछ रील्स में मेरे को 1500 व्यूज़ तक आ गए थे, 2000 व्यूज़ तक आ गए थे। मुझे पता है ये बहुत बड़े व्यूज़ नहीं है, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये बहुत बहुत बड़े व्यूज़ हैं आपके लिए। अगर आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया तो वो बहुत बड़े व्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। प्लस उसमें मुझे व्यूज़ से ज़्यादा था, उसमें मुझे एंगेजमेंट बहुत अच्छा मिल रहा था। लगभग अगर मेरे को 1500 व्यूज़ मिल रहे हैं किसी रील में, तो उसमें 70 से 80 लाइक मुझे मिल जा रहे थे। तो ये बहुत बहुत अच्छी एक जो है बहुत अच्छी जो है अच्छा साइन था मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो कंटेंट था उसको इंटरेक्शन, उस पे इंटरेक्शन और एंगेजमेंट हो रहा था। यही एक क्रिएटर को चाहिए। भले ही व्यूज़ अभी नहीं आ रहे थे, बट व्यूज़ धीरे-धीरे करके बढ़ जाएँगे, क्योंकि इंस्टाग्राम खुद ही उसको पुश करेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसको दिखेगा कि भाई इस कंटेंट में, इस रील पे लाइक्स आ रहे हैं, एंगेजमेंट बढ़ रही है, तो इसको मुझे अदर प्रोफाइल्स पर भी लेके जाना होगा। मे बी इसमें ऐसा कुछ बात है जिसकी वजह से इसको जो है एंगेजमेंट मिल रहा है, तो इसको वो और पुश करेगा, उसका एल्गोरिदम। ठीक है, तो वो तो एट द एंड होना ही था। बट ये सब होता उससे पहले ही जो है ये डिसेबल वाली न्यूज़ आ गई, और अकाउंट जो है अभी डिसेबल हो चुका है। और मैं अगर जाता भी हूँ, मैनेज प्रोफाइल में जाता हूँ, तो वो डीएक्टिवेटेड दिखाता है वहाँ पे। तो उसमें 180 दिन का वो दिखाते हैं। जैसे ही मैं लॉगिन करके जाता हूँ, तो वो सीधा 180 दिन वाली विंडो खोल देते हैं कि आपका अभी एक रिक्वेस्ट मोड में है। अभी हम रिक्वेस्ट मतलब अभी हम रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू करने के बाद देखेंगे। 180 दिन का टाइम होता है आपके पास, आप वापस से अपील कर सकते, मतलब अपील आप एक ही बार अपील कर सकते हो 180 दिन के अंदर अंदर। वो मैंने ऑलरेडी उसी टाइम पे कर चुका था मैं वो, और उसके बाद ये रिव्यू करते रहते हैं। अभी तक इनका रिव्यू नहीं खत्म हुआ है, और मुझे लगता नहीं है वो वापस भी आने वाला है। मैंने सारी तरीके आजमा लिए है, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको। इसीलिए मुझे अनफॉर्चुनेटली थक हार के मुझे नया इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट बनाना ही पड़ा। उसमें अभी सिर्फ और सिर्फ एक रील डाली है, वो भी परसों डाली है मैंने, सिर्फ और सिर्फ एक रील। और पिछले वाले अकाउंट में कम से कम 50 से 60 रील आई थिंक डाल चुका था, 40 से 50 डाल चुका था। बहुत उस पर जो है मेहनत लगी थी, बहुत टाइम इन्वेस्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च वगैरह। तो इतनी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सारी रिसर्च लगी थी, बट जितनी भी लगी थी एटलीस्ट कुछ तो टाइम इन्वेस्ट उसमें हुआ ही था। सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम, आपका टाइम और एफर्ट्स कितने आपने डाले उस चीज़ में, वो सारे वेस्ट हो गए। तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है, या किसी को पता है कि ऐसी सिचुएशन में कैसे अकाउंट को बैक मतलब वापस लेके आते हैं, कैसे रीएक्टिवेट करते हैं उसको जो डीएक्टिवेट हो चुका है, तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना, या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इंस्टाग्राम के कम्युनिटी या सपोर्ट टीम को ये पहुँचे वीडियो, और क्या पता वो मेरा अकाउंट जो है वापस कर दें। मैं कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में जो है डिटेल्स डाल दूँगा अपने अकाउंट की। उसमें जाकर आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, आपको डिसेबल मिलेगा। आपको मैं हैंडल दे दूँगा, यूज़र नेम दे दूँगा, क्या यूज़र नेम था। अब मैंने जस्ट सिंगल एक छोटा-सा चेंज किया है। पहले क्रिक टॉक्स 1999 था, अब क्रिकेट टॉक्स 1999 हो चुका है। सिर्फ़ क्रिक्स के बाद ईटी लग चुका है बस। तो मतलब मैंने सिमिलर भी रखा है, ताकि जिसने भी पहले देखा हो, तो वो एकदम से रिज़ेम्बल कर जाए। अब लोगो वगैरह भी मैंने चेंज कर दिया हालाँकि। तो मैं मतलब इसी प्रोसेस में धीरे-धीरे करके मैं अपग्रेड कर ही रहा था। उससे पहले ये सब जो है चीज़ होगी। ऑलमोस्ट 1 मंथ यार, 1 मंथ जो है चले गए। सोचो इतनी मेहनत, उतना टाइम इन्वेस्ट उसमें किया था, वो
मेरा सारा चले गया, एकदम से ज़ीरो हो गया और मुझे ये भी नहीं पता कि उसका एक्चुअल में रीज़न क्या था? रीज़न तो बताओ, एटलीस्ट रीज़न मुझे पता होता, मुझे पहले से वार्निंग आती, तो मैं उस चीज़ को सुधारता या सँभलता उससे और मैं उस चीज़ को नहीं दोबारा से रिपीट करता और जिस वज़ह से मेरा अकाउंट बच जाता। बट बिना किसी इंडिकेशन के, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी अ अ अलर्ट के मेरा अकाउंट जो है छीन लिया गया मेरे से। और मैंने आर्टिकल भी पढ़ा है कि ये इंस्टाग्राम का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, मतलब एआई इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, तो इनके पास टाइम तो है नहीं इतना कि ये एक-एक अकाउंट को देखने बैठे, तो इन्होंने जो है एआई लगा रखे हैं भाई। इन्होंने एक एजेंट बना दिया होगा, एजेंटिक एआई बना दिया होगा, वो कुछ इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में जो है फीड कर दिया होगा उसको कुछ चीज़ें कि ये सब चीज़ें आपको अगर दिखें, तो आप तुरंत जो है बिना किसी को बताए आप इसके अकाउंट को सीधा उड़ा देना। मतलब मेरे नहीं, किसी के भी अकाउंट को उड़ा देना अगर कोई फॉलोइंग चीज़ दिखती है तो। वो फॉलोइंग चीज़ क्या है, ये हमें तो पता हो एटलीस्ट, हमें तो बताओ पहले। आप उसको एक कंसर्न्ड मैसेज भेजो, कंसर्न पर्सन को मैसेज भेजो कि भाई आपके अकाउंट में ये दिक्कत दिख रही है, क्या ये दिक्कत तुमने जो है इंटेंशनली करी है या अनइंटेंशनल ये हुआ है, हमें बताओ और इस पर रिव्यू मतलब इस पे एक्शन लो, अदरवाइज हम आपका अकाउंट हटा देंगे। तो बात समझ में भी आती है, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। ऑटोमेटिक सिस्टम है, एआई को बता दिया गया है, ये आपको चीज़ें दिखती हैं, ये पॉइंट्स चेक लिस्ट करते जाना और अकाउंट को सीधा उड़ा देना और उसके बाद यूज़र के पास कोई मौका नहीं होगा उसको वापस लाने का। तो ये बहुत ही घटिया स्ट्रैटेजी है फ्रॉम इंस्टाग्राम और मैं इस चीज़ को जो है रिपोर्ट करता हूँ ये वीडियो बनाकर। आई होप आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे और आप लोगों में से भी अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इसको दबा के शेयर करें ताकि जो है ये इंस्टाग्राम टीम तक पहुँच जाए और उनको जो है इसके ऊपर एक्शन लेना पड़े और जिनके भी अकाउंट जो है सस्पेंड कर रहे हैं उसको जो ये वापस से रिकवर करवा के दें। मैं डिटेल्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। और बाकी ये वीडियो तो मैं यूट्यूब में डालूंगा ही, मेरा जो यूट्यूब चैनल है और जो मेरा नया इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसमें भी मैं ये रील बनाकर इसमें इसका कोई पोर्शन कट करके डालूंगा। ठीक है, तो मुझे इसमें आप सबका सपोर्ट चाहिए और आपको इसको दबा के शेयर करना है। बेसिकली इसका जो पर्पस है, रीच, मेरे को रीच करना है, इस वीडियो को रीच करवानी है, तो रीच करवाने में आप लोगों की इसमें हेल्प लगेगी। तो मेरे ख्याल से इतना इंसिडेंट था, वो मैंने सारा कुछ बता दिया है। बाकी की जो चीज़ होगी मैं कैप्शंस में या डिस्क्रिप्शन में हाईलाइट कर दूंगा या मेंशन कर दूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। किसी को भी इसका सॉल्यूशन पता हो तो बिल्कुल ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।